गांव का नाम था सूरजपुर और वहां का सबसे सम्मानित किसान था रामलाल। रामलाल की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी कमर में खेतों की मिट्टी की पकड़ और उसकी आंखों में अगली फसल को लेकर वैसी ही चमक थी जैसी बरसों पहले थी। उसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, बस 2 एकड़ उपजाऊ जमीन जो उसके पुरखों की निशानी थी। रामलाल की जिंदगी की कहानी हर साल उसी खेत में लिखी जाती थी। बीज बोना और इंतजार। हर साल जैसे ही मानसून की पहली बूंदें धरती को छूती थीं, रामलाल का काम शुरू हो जाता था। वह अपने हाथों से बीज बोता था। उसके लिए बीज बोना सिर्फ खेती नहीं था, बल्कि उम्मीद को जमीन में सुपुर्द करना था। वह अपनी पत्नी सीता से कहता, सीता देख, ये छोटे से बीज मेरे सपनों को अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। उसने इस साल बाजरा उगाया था क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी। उसने मौसम के मिजाज को भांपकर फैसला लिया था। दिन रात एक करके वह खरपतवार निकालता, सिंचाई करता और रात में फसलों को जंगली जानवरों से बचाता। सूरज की तपिश उसे थकाती थी, लेकिन जब वह देखता कि हरे अंकुर धीरे धीरे सिर उठा रहे हैं, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। चुनौती और धैर्य की परीक्षा। इस साल अगस्त का महीना आया और बारिश ने दगा दे दिया। बादल आते पर बरसते नहीं। खेत की मिट्टी दरकने लगी थी। रामलाल हर सुबह उठकर आसमान की ओर देखता, हाथ जोड़ता और अपने कुएं से बचा खुचा पानी निकालकर पौधों को सींचता। पड़ोस के कुछ किसानों ने हताश होकर फसल को जोतने का फैसला कर लिया था, लेकिन रामलाल ने कहा, अभी नहीं। धैर्य ही किसान का सबसे बड़ा हथियार है। उसे बाजार की खबरें पता थीं। बाजरे का दाम अच्छा मिल सकता था, पर अगर फसल ही नहीं बची तो दाम का क्या फायदा। एक रात जब